हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विकास सिंह अल्फा एजुकेशन के माध्यम से आज फिर से आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। हमारा प्रीवियस टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हालांकि हमने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल, उसमें रिएक्शंस होते कैसे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन का रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन से कॉम्बिनेशन हो सकता है, कॉम्बिनेशन से डिकम्पोजिशन और डिकम्पोजिशन से कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आज हम अपना तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कोई भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं उनको देखने पड़ेंगे। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ हम याद कैसे करेंगे ये भी है जब हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए, ठीक, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे पहले जो एलिमेंट आता है, जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है आपका पोटेशियम। ठीक, इसको कैसे याद करेंगे? काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। यहाँ तक एक स्टोरी हुई। अब इसी से हम को रिलेट कर देते हैं हम अपने एलिमेंट्स को। जैसे नाथ का आएगा आपका Na, का आएगा Ca, तो इसको हम Ca भी लिख सकते हैं। का, माली का Mg, आलू का Al, ज़रा का Zn, फीके का Pb, पकाता है H। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टोरीज की जात, माली को गुस्सा आएगा तो माली कहेगा कि कौन है आगे आओ। तो कौन का Cu, है का Hg, आगे का Ag और आओ का Au। तो ये बच्चों हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है जिसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये आपके रिएक्टिविटी सीरीज। अब इन्हीं पे हम क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये देखिए ज़रा। तो जैसे A प्लस BC गिव्स AC प्लस P, ये एलिमेंट जो है इसे डिस्प्लेस करेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, जैसा कि आप प्रोडक्ट में देख रहे हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन एक एग्जाम्पल क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे Zn प्लस CaSO4, तो इसका क्या रिएक्शन बनेगा? हालांकि ऊपर वाले एग्जाम्पल से हमें ये पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा? ZnSO4 प्लस Ca। बैलेंसिंग का ज़रा ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे तो सारे एलिमेंट बैलेंस हैं। अब ये समझ में आया आपको कि अब यहाँ इसी को आप रिएक्टिव सीरीज में देखेंगे। जैसे जिंक कहाँ है और कैल्शियम कहाँ है। जिंक आपका यहाँ पर है, कैल्शियम ऊपर है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने रिएक्टिविटी सीरीज ली है। ठीक है, ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक, इसे और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस K, तो इसमें कैसे होगा? अब K जो है Al को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा? KSO
K2SO4 प्लस Al। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सिंगल एलिमेंट मैंने इस बगल लिखा और सेकंड क्वेश्चन में मैंने सिंगल एलिमेंट प्लस के इस साइड लिखा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, बट हाँ रिएक्टेंट में ही होना चाहिए, प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए। ठीक, अब इसको बैलेंस नहीं है, बैलेंस करके देख लेते हैं। तो जैसे Al कितना है 2 है, तो इधर हम बैलेंसिंग के लिए 2 कर देते हैं। S कितने हैं 3 हैं, इधर S 0 है, तो इधर हम 3 लगा देते हैं। SO4 आपका 3 हो जाएगा, तो इधर SO4 भी 3 हो गया। अब K कितना हो जाएगा 3 2 6, तो ये बैलेंस हो गया। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए लास्ट, जैसे कभी क्वेश्चन आएगा कि K2SO4 प्लस Zn, तो इसका रिएक्शन क्या बनेगा ZnSO4 प्लस 2K। ठीक, लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इस रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड है, जो रिएक्टिविटी सीरीज कहेगी वही रिएक्शंस बनेंगे। ठीक, तो यहाँ K कहाँ पर है और Zn कहाँ पर है? K है आपका एकदम ऊपर टॉप पे और Zn जो है एकदम नीचे है, तो Zn जो है K को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शंस नहीं बनेगा। ठीक, समझ में आई बात? तो ऐसे ही आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस और लगाइए और इसके और आगे बताते हैं। हमारा नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप ये देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है बट ये कैसा है, डबल है। इट मीन्स AB प्लस CD, तो ये प्रोडक्ट में क्या देगा, A जो है इसको हटा देगा और ये इसे हटा देगा, यानी C जो है B के साथ लग जाएगा और A जो है D के साथ लग जाएगा। तो ये कैसे होगा देखिए, A जो है D के साथ लगेगा, AD प्लस BC। ठीक, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब इसी पे एक क्वेश्चन हम लगा के देखते हैं। हालांकि ये रिएक्टिविटी सीरीज इसमें भी लागू होती है बट थोड़ा सा एडिशनल तरीके हैं इसमें, देखेंगे। जैसे हमारा कोई इक्वेशन दिया है ZnSO4 प्लस H2O, तो ये क्या देगा, हालांकि ZnH2 को तो हटाएगा ही, तो H2 कहाँ जाएगा, H2 जो है इसके प्लेस पे आ जाएगा, यानी ये एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे इस रिएक्शन में। तो देखिए रिएक्शन कैसे बनेगी, ZnO प्लस H2SO4। अब इसमें बैलेंस करने वाली कोई चीज़ है नहीं है, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन हो गया। एक और रिएक्शन करके देखते हैं, जैसे कोई भी ले लेते हैं, जैसे हमारा Al2O3 प्लस H2SO4, ये क्या बनाता है आपका, Al जो है H2 को हटाएगा, तो कैसे बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस अब H2 जो है O के साथ लगेगा, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, इसमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखिए Al 2 है, इधर भी 2 है, O3 है, उधर कितना है 4 3 12 प्लस 1। ठीक, तो इसका मतलब ये हमारा ऑक्सीजन डिसबैलेंस है, तो हम ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। इधर हमारा 3 + 4 कितना हुआ 7 है, इधर ज़्यादा है, तो हम इधर जो है 2 लगा देते हैं। देखिए बैलेंस हुआ कि नहीं, तो कितना हो गया 4 3 12 प्लस 2 14, और इधर कितना हो गया 4, इसको हम
2 कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 8 + 3, ये बैलेंस नहीं हुआ अभी, इसको हम जो है 3 कर लेते हैं, 4, तो 4 4 ज़ा 16 हो गया और +3 19, 4 3 ज़ा, तो इसमें बैलेंसिंग देख लिया आप लोग, Al2O3 है जबकि सारा बैलेंस है, ठीक। इसी तरीके से आप लोग जो है डबल डिस्प्लेसमेंट के और जितने रिएक्शंस हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाइएगा तो प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक। फिर इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में देखेंगे ये 2 तरह की रिएक्शन होती हैं इसमें, एक होता है रिडक्शन और एक होता है ऑक्सीडेशन। एक होता है रिडक्शन और एक होता है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन में क्या होता है, थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं इसकी। गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों को हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक। अब ठीक है, तो रिडक्शन में क्या होगा, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन और लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हम रिडक्शन कहते हैं इसको। अब ऑक्सीडेशन में देखेंगे क्या होता है, इसमें इसका ठीक उल्टा होता है, जो होता है गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर कुछ एक एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस लगा करके देखते हैं, ठीक है। हाँ तो कुछ क्वेश्चन, हाँ बच्चों तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम इसके रिडॉक्स रिएक्शन के। तो जैसे CuO प्लस H2 है, तो इसमें क्या रिएक्शन बनाएगा आपका, Cu प्लस H2O है, ठीक। इसमें आपका ये रिएक्शन बना। तो इसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। तो आपका ये इससे मिलाएंगे और ये वाला इससे मिलाएंगे, ठीक है। तो Cu में O मिला हुआ है और Cu में O एब्सेंट है, तो इसमें क्या हो रहा है, O का लूजिंग हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का लूजिंग हो रहा है। तो जहाँ हमने थ्योरी में देखा था कि लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन लूज हो रहा है तो इसलिए हमने इसको रिडक्शन कहा। अब हाइड्रोजन है यहाँ पर, इसमें जाकर के ऑक्सीजन मिल गया, तो ये गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन, ठीक। ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा दूसरे पैटर्न से बनता है इसका। Cu प्लस O, CuO, ठीक। Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO। इसमें देखेंगे क्या है, इसमें हम इसको मैनेज करेंगे, इसे नहीं करेंगे। Cu में O क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन, ठीक। अब एक एजेंट्स भी होते हैं, जैसे एजेंट्स कहने का मतलब होता है, कुछ एजेंट्स होते हैं, जैसे अगर ऑक्सीजन लूज हो रहा है, अगर ऑक्सीजन लूज हो रहा है
तो उसे हम क्या कहेंगे, लूज हो रहा है, इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हाइड्रोजन लूज हो रहा है तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से देख लीजिए, एजेंट इसमें होते हैं, ऑक्सीजन लूज हो रहा है तो उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, अगर हाइड्रोजन लूज हो रहा है तो हम उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ठीक है, तो Cu में O जो है निकल रहा है, तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन लूज हो रहा है, तो ऑक्सीजन ये लूज हो रहा है, तो इसमें से आपको क्वेश्चन ये बोर्ड में ज़्यादातर पूछा जाता है, लगभग हर साल आपका ये क्वेश्चन आता है। अभी 2018 में भी आया था और 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें बताना है आपको कि इसमें एजेंट्स कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो इसमें आप Cu और O में कौन है, तो Cu जो है आपका, Cu इज क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक, Cu इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कॉपर में ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। Cu क्या हो जाएगा, इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, ऐसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिडॉक्स रिएक्शंस के आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको किसी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो आप कमेंट में नीचे आप हमें शेयर कर सकते हैं, फिर इसका आंसर जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दे देंगे। आपको अगर ये समझ में आया हो हमारी वीडियो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।